इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आज से मन को यह बार बार समझाइए हम आप कि जिस भगवान की हम सेवा करते हैं यही भगवान है। न जाने किस तरह का नक्शा हमने बना रखा है कि ऐसा होगा तो हम भगवान मान लेंगे। यही बैठे हैं प्रभु। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। बार बार पढ़त हो नीलांबुजश्यामलकोमलांगम मां सीता समारोपितवामवा पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशना। सुतीक्ष्ण जी को कहीं ऊपर से आके दर्शन दिए थे क्या प्रभु? शबरी माँ को कोई अलग से मोर मुकुट और दुनिया भर का आवरण अलंकरण धारण करके भगवान दी मिले थे क्या? ध्यान रखना, कन्हैया को प्रेम प्रिय है, मेरे राघव जी को प्रेम प्रिय है, अलंकार भगवान विष्णु को प्रिय है, माँ दुर्गा जी को केवल सेवा प्रिय है। इधर उधर न भटकिए नटकिए, हमारे कथा के श्रोता प्रेमी हैं तो जिस इष्ट की आप पूजा करते हो यह मानो विश्वास करो ये भगवान है। आपको उसी में दिखेगा वही है ना। उसी क्या होता है, वही है भगवान। ये भगवान ही तो है, हम मानते ही नहीं। अरे मैं तो कहता हूं कथाओं में राम कथा ही परमात्मा है। क्यों है? इसमें यूपी बिहार के कोई बैठे हैं क्या लोग? बेटा हम हन के खेते में गेहूं बोवा तो एक ठे गणहेरुआ होता है ना? उसका काम पूजा में आता है, उसी से जई निकलती है। कोई बोता नहीं है, अपने आप वो गणहेरुआ उत्पन्न होता है गेहूं में। लेकिन जिसके यहां नहीं जानकारी हो उसको उखाड़ के फेंकता है, गेहूं खाएगा। और जिसको पता है कहता है उगे द हवन होई तो काम आई। उसी से जई निकलती है। देखो पूज्य स्वामी जी तो कहते हैं बेटा हम रामायण के भक्त हैं। एक महापुरुष के पास आज प्रणाम करने गए थे तो बोले प्रेम भूषण जी आपके स्वामी जी जब कथा करेंगे 9 दिन ना तो मैं सुनना चाहता हूँ। आप कल्पना करिए, मैंने कहा अपने आनंद में कथा करते हैं। अरे वही आनंद सुनना है हमको। मिले होंगे आपको हरचंद्राम जी महाराज क्या लगता है? हाँ वो आ गए थे, बता रहे थे किसी उत्सव में, विजय जी भाई साहब। हाँ बड़े मगन थे। हमने कहा होगी विजय कौशल जी भाई साहब। हाँ वो तो अद्भुत महापुरुष है ना। तो आपको बताऊं, देखो स्वामी जी तो बाल योगी ब्रह्मचारी महापुरुष हैं। देखो अरे मुझे कौन पूछता था इनकी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था। इनकी बंदगी से पहले विश्वास रखकर भगवान की भक्ति करोगे आप, भगवान का भजन करोगे आप तो मेरा जैसे आनंद कंद हो रहा है, मंजुल मंजुल हो रहा है। अरे चांदी क्या होता है? चांदी तो कुछ नहीं, क्या कहे हीरा कटता। कैसे? विश्वास से। आप भी भगवान की सेवा विश्वास पूर्वक करेंगे, आपके जीवन में आनंद ही आनंद बढ़ता चला जाएगा। घटना ही नहीं, सुख घटता है, आनंद घटता बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन विश्वास रखियो
बाबा ने कथा कितनी मधुर सुनाई। देवी सुन शुभ कथा भवा, रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंडी बखान, सुना बिहग नायक गरुड़। सो संवाद उधार, जेहि विधि भायागे, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर, पाप रहित परम सुंदर क्या रामचरित। ये सुनिए वो संवाद कौन सा, भुसुंडी जी महाराज और गरुण जी का, आगे कहूंगा, अभी सुनिए। देवी एक कोई कारण बताकर ये नहीं कहा जा सकता है कि यही मूल कारण है। हरिचरित नाना विधि, राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तथापि संत बुद्धिमान वेद पुराण जैसा कहते हैं कारण मैं आपको समझाता हूं, लेकिन मुझे जो समझ में आता है भगवान के अवतरण का कारण वो क्या है, ये सुनिए। जब जब होई तस्मै सुमुखी सुनावऊं तो ही, कस समुझी परई जस कारण मोही। हे सुंदर मुख वाली देवी, सुंदर मुख कौन, जो राम भजय, कुछ बकाए वो मुंह सुंदर नहीं, राम भजय सो सुंदर, हरि गुणगान करे सो सुंदर। हे सुमुखी, जैसा मुझे कारण समझ में आता वैसा मैं आपको सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता दिखता है, इसका स्मरण रखिएगा। धर्म से अधिक अधर्म कभी हो सकता नहीं है। धर्म हमेशा विश्व में, तौल में, भार में अधिक ही रहता है। अरे महाराज क्या बोलते हैं, अधर्म अधिक दिखता है। हाँ, दिखता अधिक है। क्यों? ये कलयुग है। त्रेता में दिखता था, घर में 25 लोग हों, 2 उत्पाती हों, 23 को तबाह करके धर देते। इतना बड़ा आश्रम है,
एक उत्पाती व्यक्ति कोई आ जावे, 1 महीना रह जावे, मान लीजिए घर वाले उसको कहें स्वामी जी इसको 1 महीना रखिए, तो 1 महीना तो जितने आश्रमवासी साधक हैं सबकी नाक में दम कर देगा वो, और 2500 लोग मिलकर उसका कुछ नहीं कर सकते। क्यों? स्वामी जी की कृपा प्राप्त होगी उसको। कोई कुछ कहेगा स्वामी जी से कह देंगे, वो सोचेगा भाई हम ही को बाहर कर दिया जाएगा, राधे राधे रखो। एक व्यक्ति अटपटा, ये क्या है? अथवा धर्म स्वरूप है। एक अधर्म का व्यक्ति घर में हो, पूरा घर हरि है, हरे राम। देखो कभी भी धर्म से अधिक अधर्म संभव नहीं है, हो नहीं सकता। आप कहीं देख लो उठाकर, किसी पुराण में चर्चा नहीं मिलेगी। अधर्म की हलचल बहुत होती है। कलयुग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी यही स्थिति रही, कहीं कम अधिक नहीं हुआ। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, इनका ये तीनों जो विशेषण है ये उत्पात बहुत करते। अरे तो ब्राह्मण देवता, भागवत जन, गौ माताएं, धरती, इनको कलेश होने लगता है, सीधे ही त्रास देते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध हरहि कृपा निधि सज्जन। जब जब त्रास मिलता है तब तब भगवान सज्जनों की प्रार्थना पर अवतार लेते हैं। अब यहां समझना है, मधुर चर्चा है। क्या? भगवान न रावण को मारने आते हैं, न कुंभकर्ण को मारने आते हैं, न कंस को मारने आते हैं, न हिरण्याक्ष हिरण्याकशिपु को मारने आते हैं। क्या करने आते हैं? हरहि सज्जन। प्रभु सज्जनों की पीड़ा का हरण करने आते हैं। इसलिए हमारे आपको योग्य है कि हम अपनी सज्जनता को बना के रखें। भगवान दुर्जनों के लिए नहीं आते, सज्जनों के लिए आते हैं। ये 7वीं भक्ति है भगवान ने जो शबरी अम्बा को सुनाया। 7व सम छठवीं, छठदम शील बिरति बहु कर निरत निरंतर सज्जन। इंद्रिय भगवान की ओर, मन शांत रहकर भगवान का स्मरण करे और हम सज्जन धर्म का अपने जीवन में अनुपान करें। सज्जन धर्म क्या है? चाहे कोई परिस्थिति हो, हमारी मनस्थिति मधुर हो और हम भगवान का सर्वकाल स्मरण करते रहें। कुछ भी हो, जो भगवान के सर्वकाल स्मरण में रहता है वही जीव सज्जन है, ऐसा परमात्मा ने कहा। सबके ममता ताग बटोरी, सुंदरकांड। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्वस लोभी हृदय बसई। सबकी ममता की पतली तंतुएं बटोर कर मन से जो भगवान के चरण में बांध देता है वो सज्जन है। मैं समझता हूँ कि हम आप गंगा दशहरा महोत्सव अपने अपने पुण्य सौभाग्य के प्रताप से, श्री स्वामी जी की आज्ञा से यहाँ पर उपस्थित आए हैं। गंगा मैया से प्रार्थना है, श्री ठाकुर जी से विनती है कि हमारा आपका यह आना जाना जब तक धरती पर शरीर है बना रहे, बना रहे, बना रहे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।